नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आज डिफेंस स्पेशल में मुद्दा थोड़ा सा हटकर है। कोई है जो आपके बच्चों को, इस देश के युवाओं की नसों में खून की बजाय जहर घोलने में लगा है। कोई है जो खून को पानी बनाने में लगा। इसके पीछे कौन है, क्या साजिश है, आज इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर सीजी लैमानी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं समझना चाहूंगा आपसे इन चीजों को, क्योंकि बहुत सारे, उम्मीद है कि बहुत सारे युवा इस वक्त देख रहे होंगे। वो कौन सा वक्त, कौन सी मानसिकता और वो कौन सा समय या कौन से हालात होते हैं जब युवा इस तरफ खिंचता चला जाता है, और कहां मां बाप की चूक हो जाती है, कहां हम सबकी चूक हो जाती है कि हम युवाओं को उस रास्ते पे जाने से रोक नहीं पाते। सर, पहले तो मैं, बहुत अच्छी बात है ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं युवाओं के ऊपर। ये प्रोग्राम से भी होते हैं, एक्शन क्या होता है वो बहुत बड़ा सवाल है जी। ठीक है, बहुत हर हफ्ते मैं एक ऐसा प्रोग्राम अटेंड करती हूँ जहाँ मगर एक्शन कहीं एंड में मुझे नहीं नजर आता। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमको ये देखना है कि अपने हॉस्पिटल के अंदर देख, जो बच्चे जो ले रहे हैं नशा, वो गिरती जा रही है, हर प्रतिदिन गिरती जा रही है। जेंडर खत्म होता है, मतलब जेंडर में अगर हम देखें कि पहले लड़के ज्यादा आ रहे थे, लड़कियां कम आ रही थी, अब जेंडर वो भी खत्म हो रहा है, वो भी लड़कियों का भी बहुत ज्यादा हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे 10 साल का, 9 साल का, 8 साल का, जिसकी जितनी औकात, जिसकी जितनी हैसियत, जिसके जेब में जितने पैसे, उस हिसाब से वो नशा कर रहा है। दिल्ली के हर गली नुक्कड़ में, सर आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं दिल्ली में ही हूँ सर, गंगाराम हॉस्पिटल में हूँ सर। दिल्ली के हर गली नुक्कड़ में आपको गांजा मिलता है। कहाँ से आता है सर? ये बात इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आती है चीजें। एक छोटा सा बच्चा जो 10 साल का है, 11 साल का है, 15 साल का है, वो कहाँ से स्नैक ढूंढ लेता है, कहाँ से उसको गांजा मिल जाता है। इतनी अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा कर दी है। मैं पहले दिन से इस चीज पे चिल्ला रही थी कि अवेलेबिलिटी फैक्टर को हमें एड्रेस करना पड़ेगा। देखिए, दो चीज होती है किसी भी चीज को करने के लिए, एक होता है सप्लाई, दूसरा होता है डिमांड। आप सप्लाई इतनी ज्यादा कर देंगे और इंटरनेट के जरिए इंफॉर्मेशन आती है, आप देखेंगे कि इंटरनेट में ये इंफॉर्मेशन आती है कि गांजा तो एडिक्टिव होता ही। यंगस्टर्स आते हैं, यंगस्टर्स जो मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब इतना नशा, मतलब हर कोई, आप छोटे छोटे बच्चे स्मोकअप कर रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा रैम्पेंट हो गया है। क्या मनोदशा होती है बच्चे को, वो एनवायरनमेंट को देखता है। अगर हम देखेंगे पेरेंट्स को भी देखता है। अगर पेरेंट्स करते हैं तो बहुत ज्यादा, जो आप कह रहे हैं कि किस कारण से शुरू होता है, तो कारण से पहले पेरेंटल प्रेशर, पेरेंटल जो रोल आता है कि अगर माँ बाप करते हैं तो बच्चा बहुत जल्दी उस चीज को कॉपी करता है। दूसरे नंबर पे आता है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर ऐसा है कि एक समय के बाद माँ बाप की बातें तो बहुत है, आप समझ रहे, माँ बाप का लगता है तो बस कुछ भी बोलते रहते हैं। पीयर्स का जब दिखता है तो उसमें बच्चा चलता रहता है। तीसरा, सोशल मॉडल्स। अब देखिए क्या दिखा रहे हैं हम ये क्या सोशल मीडिया में चीजें आती रहती हैं। ये कौन से गाने बन रहे हैं, 4 बोतल वोडका, हर गाना शराब से, हर गाना नशे से। इसको क्यों हम इतना ग्लैमराइज कर रहे हैं कि ये करना बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, हम सोशल मॉडल्स को देख रहे हैं। चौथे में आता है डोंट केयर एटीट्यूड। बच्चों के अंदर ये बहुत ज्यादा आ गया है कि मेरे को परवाह नहीं है। ठीक है, ऐसे ही कल्चर चल रहा है, मैं अलग नहीं हूँ, मैं ऐसे ही चल रहा हूँ। ठीक है, और आप बिलीव नहीं करेंगे सर, ऐसे करते करते बच्चा एक्सपेरिमेंट में शुरू करता है। उसको पता भी नहीं होता वो क्या कर रहा है। कहीं हमारे स्कूल में इतनी चीजें हो रही हैं, हमें एनवायरमेंटल पे तो बहुत अच्छे एनवायरमेंटल एजुकेशन पे बात होती है। अरे ड्रीम भी बता दो, नशे भी बता दो कि ये नशे नहीं करने चाहिए, क्या डूज होने चाहिए, क्या डोंट्स होने चाहिए बच्चों के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। एक समय में बच्चा वहां से शुरू करता है, एक्सपेरिमेंट से शुरू करता है, ट्राइंग से शुरू करता है, और धीरे धीरे अच्छा लगता है नशा, उसकी गिरफ्त में पहुंच जाता है। और जब तक उसे महसूस होता है कि भाई मैं तो फंस गया, ठीक है, तब तक वो फंस ही जाता है, तब तक निकलना उसमें नहीं होता, जहन में नहीं होता। और नशे में क्या होता है, बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं। पेरेंट्स की भूमिका को यहां नकारा नहीं जा सकता। अगर ड्रग्स खरीदनी है तो पैसा बहुत जरूरी है, पैसा मां बाप ही देंगे। अगर 18 साल का बच्चा या बच्ची हॉस्टल में भी है, घर में भी है, स्कूल कॉलेज में पढ़ रही है, वो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रही है, तो कहीं ना कहीं पैसा घर से उसके पास आ रहा है।
मैंने आपको कहा था अभी ही पहले मैं इस चीज से बोल रही थी कि पेरेंटल इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होता है, पेरेंट्स रोल बहुत ज्यादा है। जिस घर में अगर पेरेंट्स नशा करते हैं तो बच्चे नशे के अंदर शुरू में नफरत करते हैं उस नशे से, बाद में धीरे धीरे उसी नशे के अंदर चले जाते हैं। आप देखिएगा किसी के फादर अगर अल्कोहलिज्म जैसे फैमिलीज के अंदर रन करती है, ऐसा नहीं किसी के फादर अगर अल्कोहलिक है शुरू में बच्चा नफरत करता है उनको कि ये किस तरीके का नशा है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है 18-19 का होता है वो भी उसी तरीके से उसी ही इंटेंसिटी से वो अल्कोहल का कंजम्पशन करता है, वैसे ही बन जाता है जैसे फादर होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज इम्पोर्टेंट है। मगर जो आपने ये बात बोली है कि पैसा कहाँ से लाते हैं, ये भी मैं बताऊं, बहुत बार पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि क्या चीजें चल रही हैं। नशा जैसे मैंने अभी बताया कि नशा हर तरह के उसमें है। जैसे गांजा बहुत सस्ता आता है, आप समझ के 100 रुपए के गांजा से ही अपना काम सारा दिन का चल सकता है। ठीक है, आपका जो स्मैक है, ब्राउन शुगर है, जो अफीम है, ये महंगी आती है। तो बच्चा नशे के अपने हिसाब से करता होता है। जब आपको पैसा नहीं मिलता, आपको नशा करना होता है तो ये फैलाते ऐसे हैं, तो 4 बंदे लेके आ, मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, ये मैं झूठ नहीं बोल, 4 बंदे लेके आ, तेरा नशा फ्री। ठीक है, वो धीरे धीरे अपने सर में 4 को लपेटता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके फिर उसको और 4 को, ऐसे ऐसे करके एक पूरी चेन बना रहे हैं कि लोग इस नशे के अंदर बढ़ते जाएं। तो नशे वाला ही तभी ही, ये बड़े प्लेयर्स की बात मैं नहीं कर रही, बड़े प्लेयर्स तो बड़ा पीछे खेल रहे हैं। ठीक है, मगर जो छोटे छोटे ड्रग एडिक्ट्स हैं, यही ड्रग पेडलर्स बनते हैं, यही पिक पॉकेटिंग करते हैं, यही चोरी चलती है, यही चीजें चलती हैं। बहुत बार माँ बाप का रोल होता है रोल, कई बार माँ बाप भी बिजी रहते हैं, नहीं देख पाते हैं, बच्चा पैसे मांगता है, दे देते हैं। अब एक छोटी सी बात आप मुझे बताइए, 10 रुपए 20 रुपए में एक फ्लूइड आ जाता है, आप समझ रहे हैं, वो जो लोग वो पीते हैं, जो हमारे जो सूंघते हैं लोग, जो अपना इनहेलेंस होते हैं। ठीक है, 10-20 रुपए बच्चा ये कह के बोल देता है कि मेरे को चिप्स खाना है। ठीक है, तो चिप्स के लिए माँ बाप मना नहीं करेंगे ना, या मुझे टॉफी खानी है। आप समझिए, नशा हर तरीके के उसमें अवेलेबल हो रहा है, हर नशे हर तरह के पैसों में अवेलेबल है। मैंने आज तक, सर मेरे को 20 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, ईमानदारी से बताऊं, किसी के पास भी नशे के लिए पैसों की कमी नहीं देखी मैंने, भले वो गरीब है भले वो अमीर है। आप गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे बोल दीजिए। हर इंसान के पास नशे के पैसे पूरे हो जाते हैं, घर में काम नहीं कर रहा पर शराब के पैसे पूरे हो जाएंगे उसके पास, आपको कैसे आते हैं वो जुगाड़ कर लेते हैं। There's a will, there's always a way। ठीक है, तो ऐसे है, बट ये चीज बहुत गलत हो रहा है, आप समझ नहीं रहे। हम ये लोग क्या कर रहे हैं, यंगस्टर्स को पकड़ रहे हैं। अगर यंग पॉपुलेशन ही नशा कर लेगी तो शरीर के अंदर कुछ नहीं बच जाता। नशा अगर 10 साल कर लोगे कुछ नहीं बच जाता, वो किसके लायक रहेगा वो शरीर? वो क्या देश की सेवा करेगा, या अपनी सेवा करेगा, या अपना परिवार पालेगा, या क्या करेगा? वो ऐसी लग कि ही पूरा किसी देश को खत्म करना तो उसको युवा को खत्म कर दो। कहीं ना कहीं मैं बहुत स्ट्रांगली सर की भी बात से मान रही हूँ, कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग वो चाहिए कि नशे जो है वो सप्लाई बंद हो। सप्लाई बंद नहीं होगी सर, सप्लाई बहुत बढ़ गई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी रैम्पेंट हो गई है कि वो फिर बच्चा वो सीख के घुसता ही जाता है। और बहुत कूल हो गया बच्चों के अंदर ये कल्चर, बच्चों के अंदर बहुत चीजें कूल होगी। रेप पार्टीज में बच्चे जाते हैं, नाइट आउट से बच्चे जाते हैं, 1 नाइट स्टैंड बच्चों के चलते हैं, चीजें बहुत ज्यादा चीजें बच्चों की, इस तरह के जो नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं सर बच्चों के, ये पहले कहाँ थे? पहले कितने हम लोग पार्टीज में जाते थे रात को, हमारे पेरेंट्स तो कहते थे 9 बजे के बाद या 8 बजे के बाद, अंधेरा पड़ने के बाद घर आ जाइए। आजकल बच्चे बाहर जाते हैं। ये रेप पार्टीज, क्या आपको लगता है किसी को पता ही नहीं होता रेप पार्टी में इतना नशा चल रहा है, इतने फार्म हाउस में नशा चल रहा है, किसी के बिना पूछे, किसी के बिना उससे नशा पहुंच रहा है और लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सर हम एक ना पूरा प्रयास होना चाहिए, जिसमें एक और चीज करनी चाहिए। जैसे एडिक्ट्स हैं जो नशा कर रहे हैं, इनको भी पकड़ लेना चाहिए। अगर इनको पकड़ेंगे तो डरेंगे ये। जी करूंगा। डॉक्टर सजीला, एक आखिरी सवाल मेरा जो मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या हुआ इस पे बात हमने कर ली, लेकिन आगे हम क्या कर सकते हैं आज ए डॉक्टर, आज ए पेरेंट्स, आज ए गवर्नमेंट, आज ए ये कुछ बताएंगे प्लीज जल्दी से। हाँ, मैं बिल्कुल बताऊंगी। ऐसा है कि जितने देखो, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो है प्रिवेंशन, दूसरा है ट्रीटमेंट। भी डिस्कस हुआ था, हमें सप्लाई को रोकना पड़ेगा और अवेयरनेस करनी पड़ेगी, क्रिएट और सामान मिलना तो लोग इसके अंदर आएंगे नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है, जितने लोग इसकी गांव में पहुंच गए उनको एक सपोर्ट सिस्टम देना पड़ेगा। जैसे हमारे पूरा डिपार्टमेंट बना है हमारे यहाँ पे पूरा डी एडिक्शन का,